आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। पुनः मूषको भवः। मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता। प्राचीन समय में एक ऋषि गंगा में स्नान करने गए। जब वे गंगा जल का आचमन कर रहे थे तो उनकी अंजलि में एक चूहिया आ गई। वे उसे घर ले आए। उस चूहिया को कन्या रूप बनाकर लालन पालन करने लगे। वह कन्या जब विवाह योग्य हो गई तो उन्होंने उसका विवाह किसी शक्तिशाली से करने का निश्चय किया। उन्होंने मालूम कराया कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो सबने कहा इस संसार में सबसे शक्तिशाली सूर्य हैं। वे संसार का अंधेरा दूर करते हैं, हमारी फसलें पकाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऋषि अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सूर्य के पास गए। उन्होंने सूर्य देव से कहा, हे सूर्य देव, आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। पर कन्या ऋषि से बोली, ये तो बहुत गर्म है, इतनी गर्मी मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इनसे शादी मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर ऋषि ने सूर्य से पूछा, आपसे शक्तिशाली कौन है? सूर्य ने कहा, मुझसे शक्तिशाली बादल हैं। बादल मुझे ढक देते हैं, मेरी गर्मी कम कर देते हैं। ऋषि बादलों के पास गए और कहा, मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। पर कन्या बादलों को देखकर कहने लगी, ये तो काले हैं, बहुत ठंडे हैं, इनसे विवाह मैं नहीं करूंगी। ऋषि ने बादल से पूछा, आपसे ताकतवर कौन है? उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बादलों ने कहा, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हवा है, वह मुझे इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। ऋषि हवा के पास अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर गए। हवा से कहा कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए। पर कन्या फिर कहने लगी, मैं तो इनके सामने खड़ी भी नहीं रह सकती, इनसे शादी मैं नहीं करूंगी। ऋषि ने हवा से पूछा, आपसे शक्तिशाली कौन है? हवा ने कहा, मुझसे शक्तिशाली पर्वत हैं, वह मुझे इधर उधर घूमने से रोक देते हैं। ऋषि अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर पर्वत के पास गए। पर्वत को देखकर कन्या कहने लगी, ये तो बहुत कठोर हैं, बहुत ऊंचे हैं, इनसे शादी नहीं करूंगी। ऋषि ने पर्वत से पूछा, आपसे शक्तिशाली कौन है? उन्होंने कहा, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली चूहे हैं, वे मेरे अंदर बिल बना लेते हैं, खोखला कर देते हैं। मुनि अपनी कन्या को विवाह का प्रस्ताव लेकर चूहों के पास गए। चूहों को देखकर कन्या अति प्रसन्न हुई, कहने लगी, कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, मैं तो इन्हीं से ही विवाह करूंगी। ऋषि उस कन्या को फिर से चूहिया बना दिया। इससे शिक्षा मिलती है कि स्वभाव नहीं बदलता है।